दोस्तों बहुत देर से तहतुल लफ्ज़ अशार सुन रहे थे। आइए अब तरन्नुम से कुछ अशार सुनते हैं। और एक बात जरूर ये बताता चलूं कि संगीत का ये रोहिलखंड का इलाका है। संगीत का एक घराना रामपुर में है और वहीं संगीत का एक घराना मेरे बदायूं जिले का एक कस्बा है सहसवान, वहां से भी मंसूब है। तो मैं उसी संगीत के घराने यानी कि सहसवान से ताल्लुक रखने वाले एक अदबी शायर जनाब सरवत परवेज साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि हुस्न दुनिया है दिखाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, और ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। इन अशार के साथ मैं दरखास्त करना चाहता हूँ जनाब सरवत परवेज साहब से तशरीफ लाए अपने काम से। सबसे पहले तो हिलाल साहब ने जो अभी फरमाया कि एक घराना रामपुर में है और एक घराना सहसवान में, वो घरानों की बात जो है वो मैं ताहिर फराज साहब तक छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे वो घराने नहीं है जो उनका घराना है। बहरहाल हो सकता है उनका ऊंचा घराना हो, लेकिन बहरहाल वो उनका घराना खानदानी घराना जी, उनका खानदानी घराना है। ये शायद हिलाल साहब को मेरे घराने के बारे में बहरहाल ये एक मुशायरा था और नशिस्त में मुंतकिल हुआ। बड़ा मुझे तो इसमें ज्यादा माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत नशिस्त सब पढ़ने वाले होते हैं, कर नहीं सकता जी करेगा तो उसका भी नंबर आएगा। चलिए खैर, एक मतला और एक शेर कि तुम्हारी धरती है हम आसमान वाले हैं, तुम्हारी धरती है हम आसमान वाले हैं, तुम्हारा जिक्र है हम दास्तान वाले हैं। तुम्हारी धरती है हम आसमान वाले हैं और तुम्हारा जिक्र है हम दास्तान वाले हैं, और तुम्हारा शजरा भी तुमको पता नहीं, लेकिन कि हम आसमान वाले हैं, तुम्हारा शजरा भी तुमको पता नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है हम खानदान वाले, खुदा का शुक्र है हम खानदान वाले हैं। और यहाँ से एक गज़ल के चंद अशार के इश्क समझा सबाब लोगों ने, क्योंकि नशिस्त है तो नशिस्त के ही शेर सुनाया है कि इश्क समझा सबाब लोगों ने, हमसे खाना खराब लोगों ने। इश्क समझा सवाब लोगों ने, हमसे खाना खराब लोगों ने, और काट कर दिल के बाब लोगों ने, काट कर दिल के बाब लोगों ने, बंद कर दी किताब लोगों ने, काट कर दिल के बाब लोगों ने, बंद कर दी किताब लोगों ने, और मुझको परखा गया जमानों तक, मुझको परखा गया जमानों तक, तब किया इंतखाब लोगों ने। मुझको परखा गया जमानों तक, मुझको परखा गया जमानों तक, तब किया इंतखाब लोगों ने, और ढूंढने वाले पा गए तुझको, ढूंढने वाले पा गए तुझको, ढूंढने वाले पा गए तुझको, लाख काले हिजाब लोगों ने, ढूंढने वाले पा गए तुझको, लाख काले हिजाब, और तू ही आदिल है फिर भी जाने क्यों, तू ही आदिल है फिर भी जाने क्यों, कर दिए सब हिसाब लोगों ने, तू ही आदिल है फिर भी जाने क्यों, तू ही आदिल है फिर भी जाने क्यों,
कर दिए सब हिसाब लोगों ने, कर दिए सब हिसाब लोगों ने। और बहुत अच्छा हो गया। इजाजत हो तो जी शराब साहब, तो ये आदिल है फिर भी जाने क्यों कर दिए सब हिसाब लोगों ने। और तसव्वुरात में मेरे बस एक मंजर था, तसव्वुरात में मेरे बस एक मंजर था, यही था इश्क का जज्बा जो मेरे अंदर था। तसव्वुरात में मेरे बस एक मंजर था, यही था इश्क का जज्बा जो मेरे अंदर था। वो जिसके लब पे सभी के लिए दुआएं थी, वो जिसके लब पे सभी के लिए दुआएं थी, मेरी गली से जो गुजरा था वो कलंदर। क्या कहने वो जिसके लब पे सभी के लिए दुआएं थी, वो जिसके लब पे सभी के लिए दुआएं थी, मेरी गली से जो गुजरा था वो कलंदर था। हम मोहब्बतों के दिए जो जला गया यारों, मोहब्बतों के दिए जो जला गया यारों, मेरी समझ में वो इस दौर का पैगंबर था, मेरी समझ में वो इस दौर का पैगंबर था। गजल के बीज में वे बोता रहा जमाने में, गजल के बीज में बोता रहा जमाने में, कहेंगे लोग मुझे एक दिन सुकंदर था, कहेंगे लोग मुझे एक दिन सुकंदर था। मैं लिखता कैसे ये ताबीर जिंदगी सरवर, मैं लिखता कैसे ये ताबीरे जिंदगी सरवर, बिखरते टूटते ख्वाबों का एक मंजर था, बिखरते टूटते ख्वाबों का एक मंजर था। 1002-3 शेर बिल्कुल भाई, मतलब समाप्त करें जी। उसकी नजरों गिर गए होते, उसकी नजरों से 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 गिर गए होते, जीते जी यार मर गए होते, जीते जी यार मर गए होते, मर गए होते, साथ उसका अगर नहीं मिलता, साथ उसका अगर नहीं मिलता, हम तो कब के हम तो कब बिखर गए होते। शेर पे तवज्जो चाहता हूँ कि बस अनादा झंझट साहब ये बस अनादा पर लगानी थी, बस अनादा पर लगानी थी, अच्छे दिन अपने फिर गए होते, अच्छे दिन फिर गए होते, फिर गए होते,
और तुमको सदियां तलाश करती मगर तुमको सदियां तलाश करती मगर काम कुछ ऐसा कर गए होते काम कुछ। और मक्ता भी समाज कर ले। सामने आईना भी है शरबत सामने आईना भी है शरबत वरना वो भी मुकर गए होते वरना वो भी मुकर गए। अच्छा बहुत खूब। दोस्तों मैंने सुना कि जनाबे सरवर साहब ने घराने के जिक्र पे कुछ एतराज किया। बता दूं मैं कि घराने से मतलब ये नहीं था कि आप उस खानदान से हैं। घराने का जिक्र मैंने उन बस्तियों के तारुफ के लिए किया। आप मेरे वतन के बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपको अपने घराने का मान लेता हूँ। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।